मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ। इसकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो लेक्चर नंबर 96 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 2 जो हमारा लेक्चर नंबर 97 होगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि स्केच ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। x को x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आता है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इससे बनने वाले जो ग्राफ होंगे वो पैराबोला होंगे। ये बात ध्यान में रखें। हमें बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए जिससे हम इस ग्राफ को ड्रा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। तो पहले हम वो पॉइंट्स फाइंड करते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटता है। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, असल में ये वाई के इक्वल होता है, यानी इससे जो भी वैल्यू आती है वो हमारे पास वाई की वैल्यू होती है, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन 1 है। First, we find f of x is equal to 0, यानी हम y की वैल्यू को या f of x की वैल्यू को 0 कर देंगे। y की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि x इंटरसेप्ट, क्योंकि जब कोई ग्राफ x एक्सेस को काटता है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हम फाइंड करते हैं कि अगर f of x 0 हो, y की वैल्यू 0 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y को 0 के इक्वल लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 1. फिर r x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3। x की दो वैल्यूज आ गई, 1 एंड 3। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और फिर x is equal to 3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और आप देखेंगे कि y की वैल्यू 0 आएगा। अब हम x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x is equal to 1 in equation 1, y is equal to f of x की जगह हम 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 तो 1 माइनस 1, और x की जगह 1 तो 1 माइनस 3। 1 minus 1 0 and 1 minus 3 is minus 2, so y is equal to 0 multiply minus 2 is 0। अब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। पुट x is equal to 3 in equation 1, तो y is equal to f of 3, यहाँ पे x की जगह 3, 3 minus 1, 3 minus 3, तो 3 माइनस 3 से 0 आता है, और 3 माइनस 1 से 2 आता है। 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, यानी y इज इक्वल टू 0। तो देखें, हमने क्योंकि पहले से इन दोनों को 0 लिया हुआ है, यानी वो जगह जहां पर y 0 है, तो हमें x के दो पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। 1 और 3 को जब हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये जो 1 है, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y 0 आया। जब x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y 0 आया। ये दो पॉइंट्स हैं, आर द पॉइंट्स
the graph cuts x एक्सिस। ये ग्राफ के वो पॉइंट्स होंगे जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटता है। अभी हम इसको ड्रा करेंगे, आप इसको ज़हन में रखें। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ काटता है। तो जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। टू फाइंड द पॉइंट्स where the graph cuts y-axis, we put x is equal to 0 in equation 1। तो यहाँ पे y is equal to f, x की जगह 0 is equal to, यहाँ पे x की जगह 0 0 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 0 माइनस 3, तो इससे -1 आता है, इससे -3 आता है, तो y इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3। देयरफॉर 0 3 यानी x 0 और y 3, 0 3 एक पॉइंट आ जाएगा, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। वी will find some additional points on the graph by using equation 1। ये पॉइंट्स तो हमें मिल गए। अब हम इस इक्वेशन 1 में और x की वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमें y की 2-3 वैल्यूज और मिल जाए और हम आसानी के साथ ग्राफ ड्रा करें। ये जो पॉइंट है 1 0 3 0 और एक पॉइंट ये है 0 3, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि जब मैं इसको रब भी कर लूँ तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रहे। अब हम मज़ीद पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है, इसमें हम x की कुछ वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये 3 पॉइंट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। हम रैंडमली -1 पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं, कुछ बस x की वैल्यूज आप पुट कर लें इसके अलावा 1 3 एंड 0 की। तो देखें, अब आप पहले x की वैल्यू -1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ -1, x की जगह -1, यहाँ पे -1 -3, y इज इक्वल टू -2 और ये से आ जाएगा -4, y इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 2 4 8, तो y हमारे पास 8 आ गया। अब हम पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू f ऑफ 2, 2 -1, 2 -3, y इज इक्वल टू 2 -1 1। अब आप f ऑफ 2 को ना लिखें क्योंकि बस ये y की वैल्यू है, इसकी जगह हमने y लिख लिया। 2 -3 -1, तो y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1, तो जब x 2 होता है तो y -1। अब हम पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ 4, 4 -1, 4 -3,
4 minus 1 is 3 and 4 minus 3 is 1. 3 ones are 3. जब x 4 होता है तो y 3 होता है। लास्ट में हम 5 पुट करते हैं। पुटिंग x is equal to 5 in equation 1. तो y is equal to f of 5 is equal to 5 minus 1 or 5 minus 3. Y is equal to 4, 5 minus 1, 4, and 5 minus 3, 2. 4 2s are 8. तो जब x 5 होता है तो y 8 होता है। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने 1 2 3 4 5 6 7, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट हैंड साइड पे x एक्सिस पे -1 -2 और y एक्सिस पे डाउनवर्ड में -1 -2 लिया है। या आप कोई भी गैप लेके इक्वली आप इसको लिख सकते हैं ग्राफ पे भी, और इस तरह प्लेन पेज पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ख्याल करें कि ये इक्वल स्पेसेस हो। अब देखें पॉइंट x 1 और 0। फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y 0, x की वैल्यू 1 और y 0। तो ये पॉइंट x की वैल्यू 1 और y 0। फिर है x3 y 0, x3 एंड y 0, ये वाला पॉइंट x3 y 0, x0 y3, x0 y3, ये वाला पॉइंट 0 3। ये तो हमने वो 3 पॉइंट्स ड्रा कर लिए। देखें ये 2 पॉइंट्स जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस में गुजर रहे हैं, तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये पॉइंट देखें वाई एक्सिस से गुजर रहा है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाई इंटरसेप्ट है। और ये 2 पॉइंट देखें एक्स एक्सिस के ऊपर है, 1 0 और 3 0, तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। बाकी पॉइंट ये है -1 पे 8 है, ये -1 है। देखिए ये -1 और 8 इस तरह रूलर रखें और 8 तक आ जाए, तो ये पॉइंट है -1 एंड 8, एक्स की वैल्यू -1 और y 8। फिर है 2 -1, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ये नीचे देखें ये -1 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट ये है 2 -1। फिर अगला पॉइंट है 4 3, x 4 1 2 3 4 y 3, ये वाला। तो 4 यानी ये ऊपर और 3 के सामने ये, तो ये 4 3 है, 4 एंड 3। फिर है 5 एंड 8, x की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 और 8 ये ऊपर की तरफ, ये 8 है। तो 5 से इस तरह बिल्कुल ऊपर आ जाएं और ये 8 के सामने ये पॉइंट, तो ये हमारे पास 5 है 8। इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहां से देखें स्टार्ट हो जाए, इस तरह आते रहें। 4 3 में से ग्राफ गुजरा, फिर 3 0 में से ये 3 0 है, फिर नीचे 2 -1 में से, फिर ये है 1 0 1 0, इसमें से गुजरेगा। ये फ्री हैंड है, आप इसको थोड़ा फ्री हैंड से ड्रा करें। फिर इस 0 3 में से गुजरेगा इस तरह, और फिर इस -1 8 में से।
तो ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है। ये और भी इस तरीके से अगर हम और वैल्यूज लें तो ये इस तरह आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और मुसलसल बढ़ता जाएगा। अब इस क्वेश्चन 1 में पार्ट 2 है बिल्कुल उसी तरीके से। ये हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है, इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है। तो जिस तरह हमने पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पहले फाइंड किए थे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटता है, पहले वो पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू यानी एफ ऑफ ज़ीरो, जब हम इसमें एफ ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है यानी वाई की वैल्यू को हमें ज़ीरो के इक्वल करना होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पे या ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटता है वहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हम कहेंगे फर्स्ट वी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा यानी -2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये ज़ीरो के इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हम ज़ीरो ले लेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। -2 उस साइड पे चला जाएगा तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे ज़ीरो डिवाइडेड बाय -2 से ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स है, आइदर ये x plus 1 is equal to 0, it means that x is equal to -1, or x minus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to 1। x की दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड 1। अब पहले x is equal to -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट x is equal to -1 इन इक्वेशन 1, तो y हमारे पास आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की जगह -1 इज इक्वल टू -2 x की जगह -1 प्लस 1, और यहाँ पे भी x की जगह -1 -1 -2 -1 प्लस 1 0 -1 -1 -2, लेकिन ये ज़ीरो सबको ज़ीरो कर देगा, तो y की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। जब x -1 होता है तो y ज़ीरो होगा। अब ये दूसरी वैल्यू x की पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 x की जगह 1 प्लस 1, यहाँ पे x की जगह 1 -1, तो 1 -1 से 0 आता है, 1 प्लस 1 से 2 आता है, और यहाँ पे साथ -2 भी है, लेकिन ये ज़ीरो सबको ज़ीरो कर देगा यानी y इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो y हमारे पास 0 आया, और जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y तब भी 0 आया। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, यानी यहाँ पे 1 और -1 पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। आर ये दोनों पॉइंट्स है, आर द पॉइंट्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। अब हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। टू फाइंड द points where the graph cuts y-axis, we put
x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, क्योंकि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है वहाँ पे x 0 होता है। तो अगर हम वो पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं जहाँ पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है तो x की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 2, x की जगह 0 प्लस 1, x की जगह 0 माइनस 1। अब एफ ऑफ 0 को छोड़ दें, y इज इक्वल टू माइनस 2, 0 प्लस 1, 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1, और फिर माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2। तो 0, 2 हमारे पास y इंटरसेप्ट है। देयरफॉर 0 and 2 is the required point. Now we will find some additional points. कुछ और पॉइंट भी फाइंड करते हैं इस इक्वेशन की मदद से। Now we find some additional points using equation 1. इस इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, माइनस 1 0, 1 0 एंड 0 2। ये फिर बाद में हम ड्रा करेंगे। अब हमने ये एक टेबल बना लिया है, हम इसमें x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 2, 2, 3, माइनस 3। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसमें हम इस इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेंगे ताकि हमें y की वैल्यूज फाइंड हो जाए, फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, x की जगह माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे भी x की वैल्यू माइनस 2 एंड माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, 2 3s are 6, माइनस 6। तो जब x की वैल्यू माइनस 2 होती है तो y माइनस 6। अब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू अब हम 2 पुट करते हैं तो ये सारे माइनस ख़त्म हो जाएंगे। 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 2 3s are 6 विद नेगेटिव साइन, तो इससे भी माइनस 6 आता है। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस 2, x की जगह 3 प्लस 1, 3 माइनस 1, माइनस 2, 3 प्लस 1 is 4 and 3 minus 1 is 2, 2 4s are 8, 8 2s are 16 with negative sign, यानी माइनस 16। x की वैल्यू 3, y माइनस 16। अब अगर x की वैल्यू माइनस 3 हो तो यहाँ पे फिर हम x की वैल्यू माइनस 3, यहाँ पे भी माइनस 3। अब माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 16। तो ये माइनस 16 आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये तमाम पॉइंट्स भी हम लेंगे और ये तीनों पॉइंट्स भी लेंगे। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्योंकि वाई एक्सिस में देखें वैल्यू माइनस 16 तक आई है, इसलिए हमने ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है ये तरह बहुत ज़्यादा लिया है देखें, और पॉजिटिव कम लिया है।
तो आप देखें अपने सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ माइनस में ज़्यादा आया हुआ है, माइनस में ज़्यादा वैल्यू है, तो मैंने y की जो नेगेटिव वैल्यू इसको ज़्यादा लिया है। एक बात यहाँ पे याद रखें कि अगर यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसके शुरू में, ये जो फंक्शन है इसके शुरू में अगर माइनस हो, तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो होगा ये ओपन डाउन होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा इस तरह। अगर ये पॉजिटिव हो, जिस तरह पहला पार्ट था, तो फिर ग्राफ होगा ओपन अप, इस तरह ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो देखें अब हम ड्रा करते हैं। पहले तो है x की वैल्यू -1 y0, x -1 y0 ये पॉइंट। दूसरा है x1 y0, देखें x1 y0 ये पॉइंट। तीसरा है x0 y2, x0 y2 ये देखें, ये दो जो थे ये x इंटरसेप्ट थे, तो ये पॉइंट देखें x एक्सिस पे है, और ये y इंटरसेप्ट था, तो ये पॉइंट देखें y एक्सिस पे है। फिर है x -2 y -6, x -2 -1 -2 और फिर y -6, तो x -2 और y -6, ये -6 के सामने और y और -2 के नीचे ये पॉइंट। फिर है x2 y -6, x2 1 2 और y -6, तो ये x, तो ये x2 और ये y -6 ये पॉइंट। फिर है x3 y -16, x3 और y -16, ये देखें -16, तो देखें x3 और y -16। अब है x -3 y -16, x -3 -1 -2 -3 एंड y -16 ये वाला पॉइंट। x -3 नीचे आते जाएं, यहाँ पे अपनी आसानी के लिए एक निशान लगा लें, फिर नीचे आए, देखें ये -16 है ये पॉइंट। इन तमाम पॉइंट्स को अब हम मिलाएंगे, इस जगह से स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह नीचे आते हैं, यहाँ पे भी नीचे आते हैं, फिर अब इस पॉइंट को मिलाते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को मिला लेंगे। अब इस पॉइंट को मिलाते हैं, ये जो पॉइंट, और यहाँ पे इस पॉइंट को मिला लेंगे। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है। देखिए ये ओपन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ इस तरह ओपन है, और अगर आप और वैल्यूज x की लेते जाएं तो ये इस तरह नीचे आता चला जाएगा। लेकिन ऊपर ये सिर्फ 2 तक ही जाएगा, आगे ऊपर नहीं जाएगा, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट्स है। यहाँ पे भी हमें इन फंक्शंस के ग्राफ को ड्रा करना है। यूज फैक्टर्स टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये 2 पार्ट हैं। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। पहले आप इसको फैक्टराइज करें, तो हमें पता है कि ये असल में y होता है f ऑफ x। फैक्टराइजेशन वही पुराना मेथड है जिसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, या सम एंड प्रोडक्ट रूल, कि मल्टीप्लाई करने से -3i और प्लस करने से या माइनस करने से -2i। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x² -3x एंड प्लस x। देखें -3x प्लस x से आता है -2x, और -3x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -3x²।
-3x²। क्योंकि हमें पता है कि हम इस x² को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है -3x और बीच में -2x है। तो ऐसे दो नंबर हम ढूंढते हैं कि मल्टीप्लाई करने से -3x² आए और प्लस या माइनस करने से -2x आए। तो वो कौन से दो वैल्यूज हैं, एक -3x है और एक प्लस x है। -3x प्लस x से -2 भी आता है और -3x को x से मल्टीप्लाई करें तो -3x³ भी आता है। तो x² तो हम इसी तरह लिखेंगे, हमने इस -2x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखें -3x एंड +2, -3x + 2 से -2x आता है और -3 भी इसी तरह लिखेंगे। इसको हम मिड टर्म ब्रेक रूल भी कहते हैं, यानी इस -2x को हमने दो हिस्सों में देखें ब्रेक कर दिया यानी तोड़ दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन तो आ जाएगा x - 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो हम 1 कॉमन लेते x - 3, x - 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 1 तो x + 1, तो y = x - 3 x + 1, ये इक्वेशन 2। अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट पे यानी ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ काटता है वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं और इस y को आप f(x) भी कह सकते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट हम इस f(x) को 0 के इक्वल लेंगे या y को 0 ले लेंगे, तो x - 3 x + 1 ये 0 के इक्वल है, f(x) 0 के इक्वल हमने लिख लिया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा और इसको मैंने राइट साइड पे लिखा और इसकी जगह 0 पुट किया। x - 3 = 0, तो x = 3 या x + 1 = 0, x = -1। तो हमें x की वैल्यू 3 मिलती है जब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। f(x) = 0 या y = 0, ये एक ही बात है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, तो 3 0 और -1 0, ये हमारे पास वो दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे ग्राफ x इंटरसेप्ट को काटेगा। ठीक है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये दो पॉइंट्स हैं। 8 these points graph cuts x axis। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, तो वहाँ पे हम फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में या इस फंक्शन में, क्योंकि ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है और ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करें या इस फंक्शन में, आपको y इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा। टू फाइंड वेयर ग्राफ cuts y axis, putting x = 0 in equation 1। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये तो f(x) के भी इक्वल है और f(x) y के इक्वल है, तो y = f, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, = 0² -2 × 0 -3, तो y = सिर्फ -3 आता है, ये दोनों वैल्यूज तो 0 हो जाती है।
तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y -3 आया, ये y इंटरसेप्ट है। 8 0 -3 ग्राफ कट्स y। तो ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट्स हमारे पास है 3 0 -1 0 और 0 -3। यूजिंग इक्वेशन 1 वी फाइंड सम एडिशनल पॉइंट्स। हम 4-5 और पॉइंट्स फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ आ जाए। सम एडिशनल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, और वो ग्राफ ये वाला है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने एक टेबल बना लिया है, इसमें x की वैल्यू 2, 1, -2 और 4 है। y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इससे हमें y फाइंड होगा। एफ ऑफ x y के इक्वल होता है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, x की जगह 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 2 माइनस 3, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 ज़ार 4 माइनस 3, ये कैंसिल तो -3, y इज इक्वल टू -3। तो जब x 2 तो y की वैल्यू -3। अब 1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 ज़ार 2 माइनस 3, -2 -3 -5 में से 1 गया तो -4। तो जब x 1 तो y -4। अब हम -2 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, x की जगह -2, इसके ऊपर स्क्वायर है, -2, x की जगह -2 और -3, -2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2, 2 ज़ार 4 -3, 4 + 4 8, 8 में से 3 गए तो 5, y इज इक्वल टू 5। तो जब x -2 तो y 5। अब हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 पुट कर लें, एफ ऑफ 4, 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 -3, 4 स्क्वायर 16 -4 2 ज़ार 8 -3, 16 -8 8 -3, 8 -3 5, y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम इन तमाम पॉइंट्स की मदद से ये ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। 3 0, x की वैल्यू 3 और y 0, ये पॉइंट यहाँ पे लिख भी सकते हो 3 0। फिर है -1 0, x की वैल्यू -1 और y 0, तो यहाँ पे x एक्सिस पे आएगा -1 एंड 0, ये पॉइंट। क्योंकि x एक्सिस में -1 और ना ऊपर है ना नीचे है, यानी x यानी y इज इक्वल टू 0, x 0 y -3, x 0 y -3, -1 -2 -3, ये पॉइंट 0 -3। अब आ जाए इन पॉइंट्स की तरफ। x 2 y -3, ये पॉइंट तो हमारे पास x इंटरसेप्ट, यानी ये दो पॉइंट्स x एक्सिस पे हैं, यानी जब ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ x एक्सिस
को किन पॉइंट्स पे काटेगा, -1 0 और 3 0 पे। और ये ग्राफ y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काटेगा, 0 -3। तो ये y इंटरसेप्ट है और ये दोनों पॉइंट x इंटरसेप्ट है। अब x2 y -3, x1 to y -3, ये देखें नीचे की तरफ -3 के सामने और 2 के नीचे ये पॉइंट। तो ये है x2 और y -3। फिर है x1 y -4, देखें x1 और नीचे y -4, तो -1 के नीचे और 4 के सामने ये पॉइंट। आप इसको रूलर की मदद से इस तरह देखें, सीधा कर लें, यानी ये और ये 4 के सामने, तो ये पॉइंट। तो ये है 1 और -4, ये पॉइंट। अब x -2 y 5, देखें ये -1 -2 और y 5 ऊपर की तरफ, ये y 5 और ये -2, तो -2 के ऊपर और 5 के सामने ये पॉइंट जो है कि 5 के सामने, ये है -2 5। एक और पॉइंट है 4 और 5, x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और y 5, देखिए ये y सामने, ये x के ऊपर और 5 के सामने, ये पॉइंट जो है ये 4 और 5। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला लें, 4 5 और ये 3 0, ये पॉइंट, इसको मिला लें। इस तरीके से आपने स्केच ड्रा करना है, सीधा लाइन मत ड्रा करें, थोड़ा सा थोड़ा सा आप फ्री हैंड यूज़ करें। मैं सिर्फ रूलर इसलिए साथ रख रहा हूँ ताकि ये मुझे सही तरीके से ड्रा करने में मदद मिले। अब इन दो पॉइंट्स को मिला दें, फिर इस दो पॉइंट्स को मिला लें, फिर इन दो पॉइंट्स को मिला लें, फिर इन दो पॉइंट्स को मिला लें, फिर इसको और इसको मिला लें। तो ये हमारे पास एक पैराबोला बन गया है इस ग्राफ का। ये पॉइंट जो है इसको वर्टेक्स कहते हैं, जहां से ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है या ऊपर से नीचे। और क्योंकि इसके शुरू में प्लस है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये ग्राफ जो है ये ओपन अप है, ऊपर की तरफ ओपन है। इसके पार्ट 2 में यहाँ पे माइनस है, तो उसका ग्राफ ओपन डाउन होगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा। अब हमारे पास पार्ट 2 में इस ग्राफ का हमें स्केच ड्रा करना है। जाहिर है कि इसके लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए होंगी, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होगा, वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा। यहाँ पे देखें माइनस है, इस माइनस का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये ओपन डाउन होगा। जो मैंने आपको बताया है कि जब प्लस हो तो फिर ओपन अप होता है और जब माइनस हो तो फिर ओपन डाउन होता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम फैक्टराइज करेंगे। बीच में माइनस है और -1 है, अगर कुछ ना हो तो -1 है, और यहाँ पे -2 है। ऐसे दो नंबर्स देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -2 आए और प्लस करने से या माइनस करने से -1 आए। तो देखें एक्स स्क्वायर -2x और +1x, तो -2 + 1, इससे -2
+1 से -1 आता है और -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। तो इस -x को मैं दो हिस्सों में लिख लूँगा, -2x + 1। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। बाकी x² भी उसी तरह आएगा और -2 भी उसी तरह आएगा। ये हम बहुत कर चुके हैं 9th में, पूरा चैप्टर इसी फैक्टराइजेशन पे है। तो y = f(x) माइनस इन दोनों में से x कॉमन तो x - 2, इसमें से +1 कॉमन x - 2, y f(x) माइनस x - 2 दोनों में कॉमन, तो इनसाइड रह जाएगा x + 1। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। फॉर x इंटरसेप्ट f(x) ये 0 के इक्वल होगा। अगर हम ग्राफ के वो पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं जहां पे वो x एक्सिस को काटता है, तो f(x) 0 कर लें, यानी -x - 2 x + 1 = 0। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और f(x) को यहाँ पे और उसकी जगह पे 0 पुट किया। माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। अब x - 2 = 0 है, यानी आइदर x - 2 = 0, x = 2, और x + 1 = 0, x = -1। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की या x की वैल्यू -1, तो y हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे f(x) हमने 0 पुट किया है। जब y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू या 2 होती है या -1। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। 8 these points graph cuts y एक्सिस। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे काटता है। तो x एक्सिस के लिए फिर y की वैल्यू 0 होगी। टू फाइंड वेयर ग्राफ cuts y axis, putting x = 0 in equation 1। तो x की वैल्यू 0 जहां पे होगी वहां पे y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट पे x नहीं होता, यानी जहां पे ग्राफ y एक्सिस को काटेगा वहां पे x की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ पे चाहे x की वैल्यू 0 पुट करें या यहाँ पे, इक्वेशन 1 सिंपल है तो उसमें पुट कर लेते हैं। y = f(0) माइनस 0² -0 -2, इससे -2 आता है, -2 एंड माइनस प्लस, तो y = 2। तो y 2 और x 0, ये वो पॉइंट है, यानी 0 2 8 0 2 द ग्राफ कट्स y एक्सिस। ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक पॉइंट है 2 0, दूसरा पॉइंट -1 0 है और तीसरा पॉइंट 0 2। अब हम एडिशनल पॉइंट फाइंड करेंगे और 4-5 पॉइंट फाइंड करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 टू फाइंड सम एडिशनल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम x की वैल्यू 2 -2 -3 4 एंड 3
इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 रह जाता है, y इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस y2, तो यहाँ पे आप 2 लिख लें। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 2 माइनस x की जगह माइनस 2, तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस x की जगह माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू माइनस 4, तो y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। अब आप माइनस 3 पुट कर लें, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 3 माइनस x की जगह माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x की जगह माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस एंड माइनस प्लस 3 माइनस 2, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 10, तो आ जाएगा माइनस 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3 y माइनस 10। अब हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 16 माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 6, 16 में से 6 माइनस तो 10, तो माइनस 10। लास्ट में 3 पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस x की जगह 3 तो 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 3 6 6 माइनस 2 4, तो माइनस 4, x की वैल्यू 3 तो y माइनस 4। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये दो 2 पॉइंट्स x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, देखें 2 0, तो ये पॉइंट 2 0 2 एंड 0, फिर है माइनस 1 0, ये माइनस 1 और इसी के ऊपर 0, क्योंकि 0 है तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, माइनस 1 0, फिर y इंटरसेप्ट 0 2 x 0 y 2, तो ये पॉइंट 0 एंड 2, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब ये x की वैल्यू 1 y 2, x की वैल्यू 1 और y 2, ये पॉइंट x की वैल्यू 1 y 2, फिर हमारे पास x माइनस 2 y माइनस 4, x माइनस 2 y माइनस 4, ये माइनस 4, तो देखें x माइनस 2, ये x माइनस 2 और y माइनस 4, ये पॉइंट, तो ये माइनस 2 एंड माइनस 4 पॉइंट, ये वाला। अब है x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड y माइनस 10, ये नीचे की तरफ देखें, ये x माइनस 3 और फिर नीचे आ जाएं तो 10 के सामने
तो ये जो पॉइंट है ये -3 एंड -10। फिर है 4 एंड -10, x की वैल्यू 4 और y -10। तो ये x की वैल्यू 4 नीचे आ जाए और देखें ये y -10। तो ये पॉइंट जो है ये है 4 एंड -10। फिर है 3 एंड -4, x की वैल्यू 3 एंड y -4, ये -4 के सामने और 3 के नीचे ये पॉइंट। तो ये है 3 एंड -4। तो ये इस तरह हम मिलाते जाएंगे, इन दो पॉइंट्स को मिला लें, फिर इन दो पॉइंट्स को, ये इस तरह फिर आप फ्री हैंड से मिला लें, फिर इन दोनों को मिला लें, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को मिला लें, इन दो पॉइंट्स को मिला लें, इन दो पॉइंट्स को मिला लें। अब यहाँ पे ये किस तरह आपस में मिलेंगे? तो यहाँ पे एक वर्टेक्स होना चाहिए जिसके साथ ये इस तरह मुड़ेगा। तो उस वर्टेक्स को अगर हम फाइंड करना चाहे तो हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमने 8.2 में की थी, वो ये है -b/2a और c-b²/4a। ये हमारे पास वर्टेक्स यानी ये जो कोना है इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें, हम ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। ये आपके पास अगर आप इसको सॉल्व कर लें, -x² माइनस एंड माइनस प्लस एक्स एंड -+2, तो यहाँ x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, तो हमारे पास, और ये जो x के साथ वैल्यू है b है और जो ये वाली वैल्यू है ये c है। तो -b की वैल्यू है 1, 2 और a की वैल्यू हमारे पास -1 है, कॉमा c की वैल्यू है 2, माइनस b हमारे पास है 1, तो 1² डिवाइडेड बाय 4 और a हमारे पास -1 है, इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1/2, 2 माइनस एंड माइनस प्लस 1/4। अब ये हमारे पास 1/2 और इसका आप एलसीएम 4 ले लें, ऊपर आ जाएगा 4 2 8 प्लस 1, तो 1/2 इज 9/4। तो ये जो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं वो 1/2 है और 9/4 है। तो 1/2 का मतलब तो ये है कि आधा, 0 और 1 के दरमियान, देखिए ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान ये 1/2 है। 9/4, तो अगर आप 9 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 2 8, 1 पॉइंट लगाए 0, 4 2 8, फिर आ जाएगा 8, 10 में से 8 गए तो 2 पॉइंट तो लगा है 0, 4 5 20। 9/8 का मतलब है 2.25। देखिए ये आपके पास क्या है, 2 है, 2 के बाद 3.25 का मतलब होता है 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो चौथा हिस्सा ये होगा, चौथा हिस्सा 1/4। तो 1/4 और x की वैल्यू 1/2, तो यहां पे ये वर्टेक्स होगा ये, तो इसको हम इस तरह मिला लेंगे तो हमें ये कोना मिल गया। असल में इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास ये वर्टेक्स है ये ज़रा मुश्किल था, इस तरह हम सीधा तो नहीं मिला सकते, ये तो इसमें तो कर्व को आना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था।
कि आप इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, और ये वर्टेक्स आप इससे पहले फाइंड कर चुके थे। अगर ये आप नहीं करते तो फिर आपको थोड़ा सा इस ग्राफ को ऊपर ले जाकर यहाँ पे नीचे मिलाना पड़ेगा, और अगर आप एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो फिर ये उसका तरीका है जो मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y is equal to x square plus bx plus c which crosses the x-axis at the point 30 and 40। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में आपने देखा होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में पैराबोला को, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम ड्रा करते हैं तो हमें एक पैराबोला मिलता है। वो पैराबोला ओपन अप भी हो सकता है और ओपन डाउन भी हो सकता है, यानी इसका जो वो मुंह है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है। इसको ओपन अप कहते हैं और इसको ओपन डाउन कहते हैं। यहाँ पे अब हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस टाइप का फंक्शन फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है, ये जो हमें गिवन है, विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 30 एंड 40। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। एक है 30 और दूसरा है 40। इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें ये गिवन है, द फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज गिवन। क्या गिवन है? ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन जर्नल फॉर्म ऑफ द पैराबोला की जो इक्वेशन है वो ये है, द जर्नल फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देखें a है एक्स स्क्वायर के साथ, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 है। यानी ये जो पैराबोला हम फाइंड करेंगे ये ओपन अप है, ऊपर की तरफ इस तरह खुला है। अगर a की वैल्यू माइनस होती, लेस देन 0 होता, तो फिर इस तरह ओपन डाउन होता। सो द पैराबोला opens upward। अगर एक पैराबोला एक्स एक्सिस में दो पॉइंट से गुजर रहा है, ये देखें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है P0 पे और दूसरा Q0 पे, तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसको हम कर्व भी कह सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच crosses the x-axis at the points P0 and Q0। हमारे पास वो कर्व जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे देखिए क्रॉस कर रही है, P0 पे और Q0 पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एंड एक्स माइनस क्यू।
इसको हम इक्वेशन 3 कह लेंगे। लेकिन ये कर्व हमें गिवन है कि ये 3 0 और 4 0 पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें 3 0 एंड 4 0 गिवन है। द कर्व which cuts x-axis at the points 3 0 and 4 0 is we have P is equal to 3 and Q is equal to 4। ये P0 and 4 0, P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू 4 है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट y इज इक्वल टू, a तो हमारे पास 1 है तो 1 पुट कर लेंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। y इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। x मल्टीप्लाई माइनस 4 इज माइनस 4x, माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x, माइनस एंड माइनस प्लस, 3 4s are 12। y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x यानी माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x एंड प्लस 12, which is the required equation। ये पैराबोला की इक्वेशन है जो ओपन अप है और एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रही है, 3 0 एंड 4 0 पे। लेकिन अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ड्रा नहीं करना। ये तो आपके समझाने के लिए मैंने सिर्फ ड्रा किया है। अब क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन 3 किया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इस टाइप का फंक्शन फाइंड करना है, इस टाइप की इक्वेशन फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये किसको शो करता है, जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ये पैराबोला को शो करता है। पार्ट 1 ये है कि विच पार्ट 1 क्रॉस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट माइनस 5 0 एंड 3 0। हमें वो इक्वेशन बनानी है, वो फंक्शन बनाना है जो इन दो पॉइंट्स में से गुजरे। वो उस कर्व की इक्वेशन बनानी है जो माइनस 5 0 और 3 0 से गुजरे। माइनस 5 0 और 3 0 का मतलब है ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को माइनस 5 0 पे और 3 0 पे काटेगी, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। एंड आल्सो पासिस थ्रू माइनस 1 8। और ये जो ग्राफ हम बनाएंगे, ये जो कर्व हम बनाएंगे, ये जो फंक्शन हम फाइंड करेंगे वो माइनस 1 8 से भी गुजरे। यानी जब कर्व इससे बनेगी, वो जो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो जो फंक्शन हम फाइंड करेंगे, वो इन 3 पॉइंट में से गुजरेगी। वो कर्व इन 3 पॉइंट में से गुजरेगी, माइनस 5 0 3 0 एंड माइनस 1 एंड 8। तो द इक्वेशन of the curve which passes through P0 and Q0 is y is equal to a x minus p x minus q। ये एक जर्नल इक्वेशन है। ये इक्वेशन उस कर्व की है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटती है, P0 पे
यानी एक पॉइंट P है, P कोई भी पॉइंट हो सकता है, 3 4 5 6 3 0, और Q भी कोई वैल्यू हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। तो ये एक जर्नल इक्वेशन है जिसमें ये कर्व जो है दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काटती है, P0 है और Q0, तो उसकी इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अब तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये कर्व -5 0 और 3 0 से गुजर रही है, यानी -5 असल में P की वैल्यू है, देखें P0, यानी -5 0, और ये जो 3 है ये Q की वैल्यू है, Q0। तो अब हम यहाँ पे P की जगह -5 पुट करेंगे और Q की जगह 3 पुट करेंगे। द कर्व passing through the points -5 0 and 3 0. Here ये -5P है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, P की जगह 3 लिख सकते हैं, Q की जगह -5, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। Here P is equal to -5 and Q is equal to 3. Put in equation 1. तो ये आ जाएगा y is equal to a, x माइनस P की जगह -5 इंटू एक्स माइनस Q की जगह 3। y is equal to a, x प्लस 5 और x माइनस 3। y is equal to a, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x और x स्क्वायर, x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x, प्लस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस माइनस -3, 5 ज़ार 15। y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x एंड -15। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये उस कर्व की इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये जो इक्वेशन है -18 से भी गुजर रही है, -18 से भी, -18 एक पॉइंट है उससे भी गुजर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये असल में x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। हम y की जगह 8 पुट करेंगे और x की जगह -1 पुट करेंगे, तो इसकी मदद से हमें ये a फाइंड हो जाएगा, क्योंकि -1 और 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब है जब हम इस इक्वेशन 2 में -1 और 8 दोनों साइड पे पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, तब ही ये पॉइंट इस कर्व में से गुजरेगा। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फिर ये पॉइंट इस कर्व में से नहीं गुजर रहा। The point -18 lies on the curve. ये पॉइंट जब इस कर्व में से गुजर रहा है, या ये पॉइंट इस कर्व पे है, ये इसका एक ही मतलब होता है, लाइज ऑन द कर्व। -18 इस कर्व के ऊपर है, यानी ये -18 इस कर्व का एक पॉइंट है, ये समझ लें। यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस कर्व के, एक उसमें कौन सा है, -18 भी है ऑन द कर्व। तो जब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो फिर ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुटिंग
x is equal to -1 and y is equal to 8 in equation 2। y की जगह आप 8 पुट कर लें इज इक्वल टू a, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह -1 और -15। 8 इज इक्वल टू a, -1 स्क्वायर 1 प्लस -2 1 आर 2, -15। 8 इज इक्वल टू a, 1 -2 -1 -1 -15 -16, और या a किसके इक्वल होगा 8/16 को इस साइड पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, तो a इज इक्वल टू क्या आया -1/2। इस a इज इक्वल टू -1/2 को इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a की जगह -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। -1/2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इस 2x को भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 नीचे आएगा क्योंकि 1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही 2x आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 15/2, ये और ये 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15/2। तो ये हमारे पास वो कर्व है जो इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही है। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है कि which crosses the x-axis at the point -7 0 10 0 and also passes through 4 11। यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है, सिर्फ इस पॉइंट्स की अब वैल्यूज चेंज हो गई है। वहाँ पे -5 0 एंड 3 0 था, और यहाँ पे -7 0 एंड 10 0 है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। द इक्वेशन of the curve which passes through x-axis at the points P0 and Q0 is वो कर्व जो दो पॉइंट में से गुजरे, एक P0 और Q0 एक्स एक्सिस पे, यानी ये कर्व है, ये देखें एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, तो जहाँ पे काट रही है उसके कोऑर्डिनेट्स P0 है और दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट Q0 है। तो फिर इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो इस तरह होगी, y इज इक्वल टू a x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ये इक्वेशन 1 है। लेकिन यहाँ पे अब असल में p की जगह -7 है और q की जगह 10 है, तो अब हम यहाँ पे -7 और 10 p और q की जगह पुट करेंगे। द कर्व which is passing through the points -7 0 and 10 0 is here
P -7 है और Q 10 है। इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू a, x माइनस और p की जगह -7, x माइनस q की जगह 10, y इज इक्वल टू a, x माइनस एंड माइनस +7 एंड x माइनस 10, y इज इक्वल टू a। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x एंड x स्क्वायर, x एंड -10 -10x +7 मल्टीप्लाई x +7x प्लस माइनस माइनस 7 10s are 70, y is equal to a x square minus 10x plus 7x minus 3x and minus 70, ये इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन है ये इन दो पॉइंट में से गुजर रही है, ये जो कर्व है अब इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, लेकिन साथ साथ ये कर्व इस 411 से भी गुजर रही है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है 411 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे y की जगह 11 पुट करें और x की जगह 4 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे x की जगह 4 और y की जगह 11, तो हमें ये a फाइंड हो जाएगा। द पॉइंट 411 lies on the curve so it must satisfy इक्वेशन 2। यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब यही है जब हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। y की जगह 11 पुट करेंगे, 11 इज इक्वल टू a, x की जगह 4 पुट करेंगे यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 70, 11 is equal to a, 4 square 16 minus 12 minus 70, 11 is equal to a, 16 minus 12 4 minus 70, 11 is equal to a, 4 minus 70 minus 66, a is equal to 11 divided by minus 66, 11 1s are 11, 11 6s are, तो -1/6। तो a की वैल्यू हमारे पास -1/6 हो गई, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू -1/6 इन इक्वेशन 2, यानी हमने a भी फाइंड कर लिया। तो y इज इक्वल टू -1/6 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70, y इज इक्वल टू -1/6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -x²/6, ये माइनस और माइनस प्लस, इस 3x को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस 70 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये इस तरह आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 1 10, 2 5s are 35, y is equal to -x²/6 plus x/2 plus 35/3। तो ये हमारे पास वो कर्व है जो जाहिर है पैराबोला ही बनाएगा, लेकिन ये पैराबोला इन 3 पॉइंट में से गुजरेगा।
क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन है जिसका पावर 1 है। इससे जो हमें कर्व मिलता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ये एक फंक्शन है ये, और ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि पावर 1 है और इससे हमें स्ट्रेट लाइन आएगी। और हमें पता है कि x माइनस 3 से जो वैल्यू आती है वो y की वैल्यू होती है। फाइंड क्या करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। इस ग्राफ की मदद से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो लीनियर फंक्शन है जो असल में लाइन है, ये x एक्सिस को और y एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लाइन कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो ये फंक्शन है, इसमें हम 0, 1, 2, 3 और -1 पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाए। जब हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पहले -1 पुट करेंगे तो -1 -3 -4, तो y हमारे पास -4 आ गया। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे आप इस तरह x की जगह -1 पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एक्स की जगह अब 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0 -3, तो y इज इक्वल टू -3, तो 0 पे y की वैल्यू -3 है। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, 1 -3, तो y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आप -2 लिख लें। अब हम पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 -3, इससे -1 आता है, यहाँ पे आप -1 पुट कर लें। लास्ट में y इज इक्वल टू एफ, एक्स की जगह 3, तो 3 -3 यानी 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, -1 एंड -4, x की वैल्यू -1 देखें, और y -4 -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट। इसके साथ आप लिख भी सकते हैं -1 एंड -4। x की वैल्यू 0 तो y -3, x तो ये 0, x की वैल्यू 0 और y -3, ये पॉइंट। इसको आप यहां पे लिख सकते हैं 0 एंड -3। फिर है x इज इक्वल टू 1, y -2, x की वैल्यू 1 यानी 0 और 1, y -2 -1 एंड -2, ये पॉइंट। ये है 1 एंड -2। फिर है x इज इक्वल टू 2, y -1, x इज इक्वल टू 2, 1, 2, y -1, ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास है 2 एंड -1। फिर है x3y0, x3y0, ये पॉइंट, x3 एंड y। इन सब को हम मिला लेते हैं। देखिए ये पॉइंट, ये इसको मिला लेते हैं। और इसको आप, क्योंकि ये लाइन है ये चलती जाएगी, आप पॉइंट इसमें x की वैल्यू पुट करते जाए, आपको ऊपर भी y की वैल्यू मिलती जाएगी और नीचे भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 -2। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है, y इज इक्वल टू x -3। इस
लीनियर फंक्शन का या इस लीनियर ग्राफ के इंटरसेक्शन मालूम करना है, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और देखें अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है, 3 0 पे, एक्स की वैल्यू 3 और वाई 0, तो 3 0। और y एक्सिस पे कहाँ मिल रही है, x की वैल्यू 0 और y -3, x 0 और y -3, तो 3 0 and 0 -3 are the points of intersection of coordinate axis of the linear function। अब दूसरा भी हम इसी तरह ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 में ये दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये एक लीनियर फंक्शन है, इसमें हम x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, आपकी मर्जी होती है, लेकिन आप ऐसी वैल्यूज पुट करें ताकि ये ग्राफ हमारे पास छोटा आए। अगर y की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, फॉर एग्जांपल 20 आ जाए, तो फिर आप इसको यहाँ पे ड्रा किस तरह करेंगे। इस वजह से आप कुछ वैल्यूज माइनस में पुट करें, कुछ प्लस में, ताकि ग्राफ हमारा छोटा आ जाए, उसकी y की वैल्यू स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। अब देखें, पहले आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 2 इंटू -1 प्लस 1, -2 प्लस 1, इससे आता है -1, तो y की वैल्यू है -1। अब हम -2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 2 इंटू -2 प्लस 1, -4 यानी 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 1, इससे आएगा -3, तो y आ जाएगा -3। फिर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 प्लस 1 यानी 1, तो y की वैल्यू 1। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 आर 2 प्लस 1 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी। लास्ट में हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 आर 4 प्लस 1 5, तो y आ जाएगा 5। हम ग्राफ ड्रा करेंगे, x की वैल्यू -1, y भी -1। देखें, x हमारे पास -1 और y -1, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट है -1 -1। दूसरा है x -2 y -3, x -2 -1 -2 y -3, नीचे की तरफ आ जाए, -1 -2 -3, ये पॉइंट है -2 एंड -3। फिर है 0 पे 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट ऊपर की तरफ 1 और x 0, तो ये जो पॉइंट है इसको आप 0 1 कह लें। x की वैल्यू 1 तो y 3, x की वैल्यू 1 0 1 y 3 1 2 3, ये पॉइंट, ये है 1 एंड 3। लास्ट में x की वैल्यू 2 y 5, x की वैल्यू 2 1 2 y 5 1 2 3 4 5, ये है 2 एंड 5। इन तमाम पॉइंट्स को मिला लेंगे।
इसको आप इस तरह नीचे और ऊपर एरो लगा लें, क्योंकि ये ऊपर और नीचे चलता जाएगा। और इसकी इक्वेशन भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमने देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटती है। एक्स इंटरसेप्ट भी आप इसको कह सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटती है, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है और ये -1 है, तो एक्स एक्सिस को ये 0 और -1 के दरमियान काटती है, यानी -1/2। और यहाँ पे y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 है, देखें ये जगह है, तो ये जगह एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे y एक्सिस 0 होता है। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, देखें ये 0 और ये ऊपर 1, तो 0 1 इसका y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारे पास -1/2 एंड 0 and 1 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ये हमारा लेक्चर नंबर 96 था। लेक्चर नंबर 97 में हम इसके जो रिमेनिंग ग्राफ्स हैं वो ड्रा करेंगे और इस तरह फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।